वो चारों लड़के यूनी के ग्राउंड में बरगद के दरख्त के नीचे अपनी मखसूस जगह पर बैठे थे। इनमें से 3 लड़कों का रुख अपने सरबराह की तरफ था, जो दरख्त से एक टेक लगाए बैठा था। रोशन ब्लू आंखें, माथे पर लापरवाही से बिखरे बाल, जो वहां खड़ी हर लड़के की तवज्जो अपनी तरफ सिमट रहे थे। सोने पे सुहागा वर्दी की मजबूत जिस्म यूनी की हर लड़की का आइडियल था। वो सफ़ेद रंगत होती भी क्यों ना, वैसे भी वो खानदादा था। लड़कियां एक नज़र की मुंतजिर रहती थी उसकी, मगर खुद से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वजह इसकी मशकूक अंदाज और रिया जैसा लहजा था। अपना दिल करता तो किसी लड़की को मुंह लगाता, वरना एक नज़र भी ना देखता। तो आखिर औरत ज़ात से इतनी नफरत क्यों करता है? इनमें से एक लड़के बशीर ने कहा। क्योंकि औरत ज़ात होती ही नफरत के काबिल है। तो फिर तो उनके साथ रात क्यों गुजारता है? दूसरे लड़के हिशाम ने पूछा। क्योंकि वो इससे काबिल है कि इन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाए और फिर ज़रूरत पूरी करते ही फेंक दिया जाए। उसने गबादत से कहा तो सारे दोस्त उसके हंस दिए थे। और वैसे भी लड़कियां तैयार होकर हमारे सामने आती ही क्यों हैं? उसने तनकी से कहा। और मर्द होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें सराहें। उसने आग मारते हुए कहा तो चारों का खबासा जुदा कहकर गूंजा था। एक नौजवान जिसका नाम सियाल, अगर कोई जान लेता कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी करायत भरी सोच है तो लोग इससे कोसों दूर रहते। वैसे भी लोग इसकी बुरी शोहरत की वजह से दूर ही रहते थे। हफ्ते में एक दफ़ा हवालात की हवा खाना तो इसका जैसे फ़र्ज था। और फिर गुंडागर्दी, मारदार और ब्लैकमेलिंग भी तो जैसे इसने PhD कर रखी थी। दफ्तर वो उठा और कैफे जाने लगा जब सामने से आने वाली लड़की से टकरा गया। उसे सिर्फ आंखों से इस लड़की को देखा जैसे सारी गलती उसी की हो, जो नीचे ग्राउंड से अपने बिखरे नोट्स उठा रही थी। वो चौंका तब जब वो लड़की नोट्स उठाते उठाते रुकी, क्योंकि कुछ नोट्स सियाल खान के पाँव के नीचे दबे थे, जिन्हें वो मुद्रिब अंदाज से देख रही थी। सियाल ने उसकी आंखों में देखा और गरूर से उसके नोट्स को मसला जो उसके पाँव के नीचे दबे थे। सामने बैठी लड़की ने दुख और गुस्से से इस हरकत को मुलाकाजा किया और उसके ऐन सामने खड़ी हुई। ये क्या हरकत है? वो बिगड़ी हुई शेरनी बनी बोली थी। वो महफूज हुआ। ये मेरे रास्ते में आने की छोटी सी सजा है। उसकी बात पर मुकाबिल को तेज दिला गई थी। मतलब क्या है आपका? अंधों की तरह खुद चल रहे हैं और इल्ज़ाम आप दूसरों पर धर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही सियाल ने से कड़े तेवर से घूरा था। ए लड़की, जानती भी हो कौन हूँ मैं? खानदादा हूँ मैं। अपने से ऊंचे आवाज़ में बात करने वाले को कहीं का नहीं छोड़ता। सिर्फ 2 पल लगेंगे मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ने में। उसने गुस्से से वार्निंग देने वाले लहजे में कहा। अगर तुम खानदादा हो तो मैं भी खानदादी हूँ। मेरी रगों में भी पख्तून कौन है। अगर सामने वाला इज्जत देने का कायल ना हो तो इसकी इज्जत को धोखोड़ी करते देर नहीं करती। मैं भी इस नाजुक अंदाज हसीना के मुंह में भी फनकारती, जैसे मुकाबिल को आंखों से जलाकर रख देगी। वो पहले तो हैरान हुआ, आज तक किसी लड़की की इतनी जरूरत नहीं हुई थी इससे बात करने की, और ये छटाकबल लड़की इसे इसके सामने ही बेइज्जत कर रही थी। लम्हों में इसके गुस्से का इरादा बढ़ा था। इससे पहले कि वो इस पर झपटता, उसके दोस्तों ने उसे गिफ्ट में लिया। क्या कर रहा है यार? लोग देख रहे हैं और डैन भी किसी भी उतार सकते हैं यहाँ पर। चल यहाँ से। वो ना चाहती हुई भी उनके साथ घसीटता चला गया, मगर जाने से पहले उसके सामने रुका। देख लूंगा तुम्हें। उसके वार्निंग देने लहजे पर 2 पल को तो अजमील खान दुदा भी कांप गई, मगर डटकर उसकी आंखों में देखती रही। ये लड़का उसे जहर से भी बुरा लगा था और ये तो तय था कि आइंदा वो इसके मुंह भी नहीं लगेगी। मगर आइंदा आगे क्या होने वाला था ये तो वक्त जानता था या खुदा। क्या हुआ ईशी? मुंह क्यों फूला हुआ है? दुराब ने अपनी दोस्त जैसी कदन को देखकर पूछा। तो चमकते सुनहरी रंगत पर सुनहरी कटोरों में खफगी लिए पूरे धूप की वजह से सिर्फ गालों में पंखुड़ी जैसे लब मासूमियत से लटकाए खड़े दुराब को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। क्या बताऊं तुरी, आज एक सरफिले लड़के ने मेरी असाइनमेंट खराब कर दी। इतनी मुश्किल से बनाई थी मैंने, उसने झुंझलाते हुए कहा। जब दुर्राब की उस पर नजर पड़ी तो फौरन दांत निकालते अपने जुमले की सही की। मेरा मतलब है तुमने बनाई और मैंने मदद की। इसके तेजी से बयान बदल लेने पर वो दिल से हंस दिया। तो हमारी दी ग्रेट इशी ने इस लड़के का क्या किया? वो अपनी इस नजर और मुंहपट के जन को अच्छे से जानता था, जो अगले बंदे को दिन में तारे दिखा देती थी। अभी जरूर किसी की शामत आई होगी, वो जानता था। ज्यादा कुछ नहीं, बस हिसाब बेबा कर दिया। उसने अपनी फर्जी कालर झाड़ते हुए तो दाएं बाएं सर हिलाकर रह गया, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। सियाल शाह आज अपनी फ्लैट पर आया था, जो इसको गुंडों के सरबराह पाशा ने गुंडागर्दी की वजह से अलर्ट कर रखा था, जहां पर वो अपनी अयाशियां करता था। इससे आए कुछ ही देर हुई थी जब फ्लैट का दरवाजा ना हुआ। अपने दरवाजा खोला तो सामने रिया बेबाक लिबास में खड़ी आंखों में कुमारी लिए उसे देख रही थी। हेलो बेबी, कैसी हो? सियाल ने ऊपर से नीचे तक बेबाक निगाह इसके नीमरियां वजूद पर डाली, उसे तेजी से अंदर खींच लिया। मैं ठीक तो नहीं था, पर अब तुम्हें देखते ही ठीक हो गया हूँ, उसने शैतानी से मुस्कुराते हुए कहा। रिया खुशी खुशी उसके भाव में आ समाई उड़े से एलिवेटर पर चला गया, जहाँ उसे अपनी जरूरत पूरी कर सकता था। लाइट ऑफ करके दोनों भैयाई के तमाम हदूदें पार करने लगे। ऐसा ही था वो, लड़की से अपना मतलब पूरे करने वाला और बाद में इन्हें दोगड़ी का करके फेंकने वाला। वो चारों हमारे दोस्त यूनी के ग्राउंड में बैठे अपने पसंदीदा मशगले मतलब लड़कियों पर कमेंट पास कर रहे थे, जब सियाल खान की नजर यूनी के अंदर दाखिल होती इस्माइल खान पर पड़ी। खूबसूरत कंधे तक आते भूरे बाल, सुतम ढाते तबलेन कटोरे ऊपर से कयामत जैसे चिकरोपी लव इसकी हंसी पलवर में सियाल खान के हवाज मुतल कर गई थी, और सीने पर तरीके से फैला दुपट्टा जैसे सबसे मुनफरिद बनाता था सियाल खान की नजरों में।
और वो इसका एक ही नज़र में जायजा लेते हुए इससे पहले कि वो इसके करीब से गुजरती वो कि जिसमें उसके पास आ गया। उसकी शक्ल देखते ही इस्माइल के चेहरे पर 12 बज गए। लो हो गया दिन का सत्यानाश। इस्माइल ने किसकी मनहूस सूरत देख ली तूने? इसकी बर्बाद यार ने सुन ली, जिस पर वो लब कर रह गया। जो लड़की खुद को समझती क्या थी, वो उसकी दूसरी साइड से गुजरने लगी तो वो बीच में हायल हुआ। मसला क्या है तुम्हें? उसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। माफ़ी, एक लफ्ज़ी जवाब ने उसे उलझन में डाल दिया। लड़की जो कल तुमने मुझसे जुबान दराजी की थी, इसकी माफ़ी मांगो मेरे से, वो भी अभी के अभी। उसके इस हुक्मिया लहजे पर इस्माइल की रंगत गुस्से से सुर्ख होने लगी। माफ़ी मांगती है मेरी जूती? हो क्या तुम एक गुंडे जिसे ना पहनने का ढंग है ना बात करने का तरीका। इस्माइल की तकमीर भरे लहजे पर उसकी रंगें तंग गई। कहाँ सुनी थी उसने किसी की इतनी बकवास? ये लड़की उसके सर पर ही चढ़ती जा रही थी। इस्माइल ने उसके मुंह लगना बेहतर ना समझा, वैसे भी लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया था। वो पलटी, इससे पहले कि वो चलती वो उसकी गर्दन को झटका दे गया। उसने पलट कर देखा। सियारशाह ने उसकी शाल जो उसके कंधों पर डाली गई थी चादर के पल्लों पर पाँव रखा था, जिसके बायस उसकी गर्दन को झटका लगा था और वो तमस्कुराना भरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। अपनी चादर उसके यूं पाँव के नीचे देकर इस्माइल का खून खोल उठा। एकदम उसे जिल्लत का एहसास तो उसने आओ देखा ना तो एक करारा थप्पड़ सियारशाह के मुंह पर जड़ दिया। इर्द गिर्द खड़े सभी लोगों के मुंह खुल गए। लड़कियों का हाथ अपने मुंह पर गया कि इस्माइल को जब खबर हुई तो दौड़ी चली और आगे के मंजर ने इसे डरा दिया। वो उसने आगे बढ़कर इस्माइल को खींच कर ले जाने लगी। किसी भी लड़की की इज्जत पर पाँव रखने से पहले थप्पड़ याद कर लेना कि अंदर ऐसी हरकत करने की जरूरत ना हो। वो लड़कियां होंगी जो तुम्हारे आगे दब जाती होंगी, मगर उसने अपने सीने पर दस्तक देते हुए कहा, इस्माइल मैं खानदानी हूँ, अपनी इज्जत की हिफाजत करना मुझे अच्छी तरह आता है। अगर आइंदा हाथ पाथ भटके भी तो मुंह तोड़ दूंगी। उसने सिर्फ आंखों से उसे देखा, जबकि सियार खान का तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसकी इज्जत को भरे मजमे में 2 कौड़ी का कर गई है। होश में आती वो उसके पीछे जाने को लपका, मगर उसके दोस्तों ने उसे झपट लिया। खानदादी ये सही वक्त नहीं है, बशीर ने उसे हौसला दिया। वो अलग बात थी, वो किसी के काबू ही नहीं आ रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। बड़े मुजमे में वो मुझे बेइज्जत करके गई है, देखना उसकी इज्जत कैसे 2 कौड़ी की करता हूँ मैं। उसने पुरस्काराली जी में कहा, क्या करने वाला है तू इस लड़की के साथ? ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूँ, तभी तो ऐसी जगह जाकर मारूंगा जहाँ उसने सोचा भी ना होगा। अब होगा खेल शुरू, तैयार हो जाओ इस्माइल खान मुंह के बल गिरने के लिए। उसने सर मुस्कुराहट लिए कहा। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर चुका था और किसना कैफे में बैठे इस्माइल का सर खाने में मौजूद थी। मेरी जान इस्माइल, मेरी बात को समझो, ये इतना आसान नहीं। तुमने इस लड़की को थप्पड़ मारा है और वो भी भरे मजमे में, कौन बर्दाश्त करता है? आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वादा करो मुझसे। जितना ने इसे होश के नाखून दिए जो उसकी बातों पर कान धरने का नाम ही ना ले रही थी। क्यों ना कहूँ उसे कुछ? अगर आइंदा उसने कुछ कहा तो इस दफ़ा तो थप्पड़ मारा था, अगली दफ़ा सर पर बसरे बाजार में से जूते मारूंगी। रुस्ता ने अपना माथा दोबारा पिटा। इस्माइल में जरा एहसास नहीं है वो कितना खतरनाक बंदा है, लोगों से मालूम हुआ है, जेल से भी होके आया है। अगर कल को उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो तुम्हारी बहन को फिर तुम क्या करोगी? एक ही तो बहन है तुम्हारी। उसकी बात पर 2 मिनट को इस्माइल भी होल गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सियार खान अपने गैंग के साथ उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। किसरा ने उसकी आंखों का मरकज देखा तो खूब से खड़ी हो गई, जबकि इस्माइल सियार खान की आंखों में घूरती बैठी रही। सियार खान को इसका ये अंदाज भाया था। वो किसी घिसट के उसके सामने बैठा, जबकि उसके दोस्त खड़े रहे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने बोलने के लिए खुद को बड़ी मुश्किल से तैयार किया। वो मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी। उसके बेरहम अल्फाजों ने जैसे उसके दोस्तों के 14 तबक रोशन किए और इस्माइल और किसना ने आगे फाड़ी देखने लगी। यही हाल उनके इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट्स का भी था। इसलिए इन सबको यूँ स्टिल देखा तो इस्माइल के आगे झटके बजाय जिसे वो होश में, क्या कहा तुमने? इस्माइल ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए कहा, यार सॉरी, गलती हो गई मुझसे, एहसास हो गया है मुझे। वो उससे खफाजदा चेहरे से सर झुकाते हुए बोला तो उसके दोस्त गज खाकर गिरने वाले हो गए। ओ तेरी यार, ये सूरज कहाँ से निकला है आज? बशीर एहतशाम के कान में फनफनाया था। और मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों ना करूँ? क्या पता तुम सिर्फ ऊपर से ही ऊपर माफ़ी मांग रहे हो, अंदर से मुझसे बदला लेने का इरादा रखते हो। इस्माइल ने एक आइब्रो उचकाते हुए कहा। ये सियाल दिल में उसकी जहानत का कायल हुआ। ये लड़की इतनी आसानी से पटने वाली नहीं थी। तुम एक बार आजमा कर तो देखो, दोस्ती में मुझसे खरा किसी को नहीं पाओगी। उसने इस्माइल के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर जहाँ भर की मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। इस्माइल उसका चेहरा देखकर रह गई। वो तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। ये कहते वो टीचना को चलने का इशारा किया। सियार खान अपना गुस्सा दब करके देखिए, ये लड़की से तंगी का नाच नचाने वाली थी। ये बात वो जान गया था, मगर उसने भी इरादा कर लिया था। वैसे भी वो जो इरादा कर लेता था, इसे पीछे हटना तो इसने कभी देखा ही नहीं था। आफ्टर ऑल वो सियार खान था, जिद उसके खून में शामिल थी। इससे पहले कि इस्माइल खान जाती वो राह में हायल हुआ तो क्या मैं समझूं कि दोस्ती पक्की? उसने आगे टपटपाते हुए कहा,
इश्माइल ने उसके ऐसा करने पर एक मिनट में इसकी शहर था उसकी रोशन ब्लू आईज में। इश्माइल ने सर झुकाया और आगे बढ़ी। सियाल खान दादा अपनी कामयाबी के पहले कदम पर मुस्कुराया। अब तो जहाँ इश्माइल जाते वहीं सियाल खान दादा भी पै जाता, इसे इश्माइल को धज करके रख देता। अब तो वो लोग यूनी वालों की नज़रों में भी आने लगे थे। आखिरकार इश्माइल ने इसकी दोस्ती कबूल कर ली, क्योंकि अब वो कोई ड्रामा नहीं चाहती थी। वैसे भी सियाल ने इश्माइल पर अच्छे इंसान होने का भरम हासिल कर ही लिया था। अब आगे का लाया अमल सोचकर सियाल की आंखों में शैतानियत भरी चमक उभरी थी। अजहर कैफे में दाखिल हुआ तो इधर उधर निगाह दौड़ाई। जब एक जगह उसकी निगाह पड़ी, आगे का मंजर उसका खून खोला गया था, जहाँ रामीन रूनी के साथ बेटी बातें बगा रही थी, जो उसे हफीज भरी नजरों से देख रहा था। अजहर तनफन करता उसके सर पर पहुंचा। रामीन, उसके मन में तपिश महसूस करके रामीन मुकला कर रह गई थी। अजहर तुम? हाँ मैं। उसके साथ क्या कर रही हो तुम? बताना पसंद करोगी? उसने कड़े तेवरों से दरियाफ्त किया। अजहर, रूनी ये मेरा दोस्त है, तुम इससे बात नहीं कर सकते, रामीन ने गुस्से से कहा। रामीन इसे गुस्से से कहा, जबकि उसका हाथ पकड़कर वो कैफे से बाहर ले जाने लगा। रानी को आशाम निगाहों से उसे घूर कर रह गया, जो उसका शह का शिकार छीन कर ले गया था। बाहर आते ही अजहर ने उसे झटके से छोड़ा। अजहर, ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझसे ऐसा सलूक नहीं कर सकते। रामीन के लहजे में बगावत थी। रामीन, जब हर किसी को पता है कि इसकी शोहरत अच्छी नहीं, तो फिर तुम क्यों उसके पास गई? क्योंकि इसके पास स्टेटस है, पैसा है। रामीन की बात पर वो शॉक रह गया। रामीन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अजहर ने अफसोस से कहा, मेरी आर्मी ट्रेनिंग बस कंप्लीट होने वाली है और मेरी जॉब कन्फर्म हो जाएगी, तुम सब्र कर लो। इतना तो यकीन रखो यार मुझ पर कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई करके खिलाऊंगा मैं। मेहनत मेहनत मेहनत, माय फुट, कितना कमा लोगे? 5 साल भी लगे तो रूनी जैसा स्टेटस इससे जितने पैसे नहीं कमा पाओगे तुम। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? उसने दुखी लहजे में कहा। उसकी आंखों में शिकस्त साफ नजर आ रही थी। मोहब्बत से किसी का पेट नहीं भरता, बातें करना आसान है, अमल करना मुश्किल। मैं रूनी के साथ बहुत खुश हूँ, आइंदा मेरे करीब भी मत आना, उसने नहुसत से कहा। जबकि अजहर उसका लहजा देखकर ही कितने सफाके से वो इसे दरपरता वार कर गई थी। इसकी मोहब्बत को दो कौड़ी का कहकर रख दिया था उसने। जो मैं देख रहा हूँ ना, वो तुम नहीं देख रही। वो अच्छा लड़का नहीं है, मगर अभी तुम्हारी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी है, जल्दी ये उतर जाएगी, तब तुम तो पछताओगी, तब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँगा। उसने जख्मी लहजे में कहा तो रामीन के दिल को खुश हुआ। आखिर उसने भी तो प्यार किया था इससे, 4 साल का साथ था, ये तो बस रूनी बीच में आ गया और वो इसके स्टेटस से मरूब हो गई, वरना अजहर इसके लिए बेहतरीन हमसफर था। अजहर ने एक आखिरी बार उसे अपनी नजरों में बसाया और चला गया, कभी ना वापस आने के लिए। रामीन बस खाली खाली नजरों से इसके रास्ते को देखने लगी जहाँ से वो गया था। रूफी ने रामीन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा ही लिया था। आज वो इसके लिए महंगा तरीन गिफ्ट लाया था। ये क्या है? रामीन ने पूछा। ये मेरी ब्यूटीफुल से स्वीट हार्ट के लिए गिफ्ट है, जल्दी से खोलो और बताओ कैसा लगा। उसके इतने प्यार पर रामीन खुश हुई। उसे जल्दी से तोहफा लिया और खोला तो एक चमकता हुआ आईफोन देखकर से कुछ लम्हे तो यकीन न आया। कैसा लगा? रूफी ने उसके चेहरे पर चमक देकर शैतानी मुस्कुराहट लिए पूछा। रूफी, ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। रूफी इतना महंगा तोहफा लेना मुनासिब नहीं समझ रही थी। यार इस तरह करके तो मेरी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचा रही है, मैंने कितनी खुशी से लिया है तुम्हारे लिए। रूफी ने मसनूई खफगी से कहा तो रामीन को मानते ही बनी। रामीन आईफोन का नया मॉडल पाकर बहुत खुश थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये आर्जी खुशी उसकी दायमी खुशी को छीन लेगी। यार ऐसे तो नहीं करो ना दूरी, मैं अकेले कैसे घर आऊंगी? इश्माइल ने फोन पर झुंझलाते हुए कहा। दुर्लभ को कहा, जो इसे फोन पर अपनी बाइक खराब करने के बारे में बता रहा था, जिसकी जैसे इस्माइल तक झुंझलाहट का शिकार हो गई थी। कोई और भी था जिसने उसकी ये बातें सुनी थी और इसे मौका मिल गया था। उसे अकेले जाने तक देर लगता था और आज तो स्ट्राइक भी थी, कोई टैक्सी भी मुश्किल से ही मिलती, वरना वो यूनी से थोड़ा आगे ही गई थी, तभी सुनसान रास्ते पड़े थे। दिल में शिद्दत से उसे टैक्सी आने की दुआ की। वो चमक चलो कहा, चलिए। अपनी करीब से आती आवाज़ पर वो दौड़कर उछली, पीछे देखा तो एक नहीं बल्कि चाचा रुबाज गुंडों ने उसे अब चारों तरफ से घेर लिया था। उसकी जान घबराने लगी। यहाँ तो कोई था नहीं जिसे वो मदद मांगती। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे रोती क्यों हो बारबी डॉल, जरा नजदीक तो हो, इनमें से एक लड़की ने खमाते से कहा, जबकि बाकी सभी उसे बीच बड़ी नजरों से देखते हुए हंस रहे थे। पहले के वक्त थी। इनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सुनसान गोशे में घसीटने लगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझको छोड़ दो। अश्मिन को लगा आज उसकी जान निकल जाएगी। उसने शिद्दत से अल्लाह को याद किया। उस लड़के ने जैसे इसका दुपट्टा खींचा, इश्माइल ने आंखें मिचकर शिद्दत से अपने मरने की दुआ की। एक तरह के मापन ने झटके से आंखें खोली तो आंखें का मंजर बदल चुका था। तो हैरत से बस इसके मुंह से यही बात निकली। उसने कम से कम ख्याल करता था कि यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी, जो इतना इन गुंडों को पीट रहा था। इश्माइल ने अपनी इज्जत बचाने पर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। सियाल को देखो जो इन चारों पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही देर में वो इनकी अच्छी खासी दुर्गा बना चुका था। वो चारों घुटनों पर बैठे माफी तलब कर रहे थे। सियाल को रुकते ना देखकर इश्माइल ने ही आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर उसे रोका। खानदादा रुक जाओ प्लीज, इन्हें जाने दो। इश्माइल ने उसकी अपनी हालत देखते हुए कहा। सियाल अपनी फतहमंदी पर मुस्कुराया और चेहरे पर संजीदगी तारी करता इश्माइल की तरफ पलटा। तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ, वरना इनको मैं। उसने गुस्से से फिर इनकी तरफ बढ़ना चाहिए। इश्माइल ने उन्हें ऐसा करने से रोका और चारों भी अपनी जान बचाकर भागे। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही थी? उसने मसनूई हैरानगी से पूछा, जबकि वो यूनी में सारी उसकी बातें सुन चुका था।
वो दूरी की बाइक ख़राब हो गई थी तो मुझे खुद जाना पड़ा। दूरी कौन है? उसने माथे पर डाले पूछा। ओह सॉरी, वो मेरा कज़न है। दुराब ने उसे दूरी कहकर बुलाती जो भी था। सियाल को इस दूरी से रुकावट महसूस हुई थी। उसे देखे शख्स का जिक्र बिल्कुल भी नहीं भाया था। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। इश्माइल ने हसावत में सर हिलाया क्योंकि वो अकेली जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी आराम से उसके साथ जाने पर राज़ी हो गई। लेकिन ये बात तो ठीक थी कि इश्माइल उसका दिल उसका साथ नहीं कर रहा था। सियाल का अंदर तक हो गया था जिसका इश्माइल को भी अंदाज़ा था। थैंक उसने हैरत से पूछा। मेरी मदद करने के लिए? इश्माइल ने तशक्कुर भरी नज़र से उसे देखते हुए उसके मौलाना अंदाज के देखने पर इश्माइल ज़फ़रार को ज़्यादा देखने लगी और सियाल तो सचा था क्योंकि अब्बासी उसके हाथ में आने वाली थी। वो गुंडे भी सियाल के भेजे हुए थे और वैसे भी सियाल इश्माइल की नज़रों में अपने लिए वो मुकाम हासिल कर चुका था जो उसे चाहिए था। तो बस प्लान पर अमल करना बाकी था। रामीन आज बहुत खुश थी क्योंकि आज रूफी ने उसे अपने घर पर बुलाया था क्योंकि वो वहाँ उसे सरप्राइज़ देने वाला था। उसकी बातों से शायद था कि वो इसे प्रपोज करने वाला है। वो आज खूबसूरती लगाकर तैयार हुई थी। आज उसकी बड़ी बहन ने भी यूँ नहीं जाना था। वो इतनी आसानी से रूफी के घर जा सकती थी। अंदर से डर भी रही थी कि किसी को पता ना चल जाए, मगर रूफी ने उसके सोचने समझने की सलाहियत मकसूद कर दी थी और वो इस खुशी में ये भूल बैठी थी कि कोई नहीं तो अल्लाह तो है ना जो इसे देख रहा है, जिसे कुछ पोशीदा नहीं। मगर खुशी ने उसे ये देखने कहाँ दिया था और यही सबसे बड़ी उसकी भूल थी। इश्माइल रात भर करवटें बदलती रह गई। मुझे से नींद ना आई। सियाल का ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। लाख कोशिश के बावजूद वो इसको सोचे जा रही थी। और हैरत की बात तो ये थी कि इसे ये सब अच्छा लग रहा था। वो एकटक छत को देख रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। मुलानी कॉलिंग देखते ही वो खेल उठी। तुम्हें किसे पता कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ? इश्माइल ने चहक कर पूछा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से सलाम किया गया तो उसने फ़ौरन शर्मिंदा होकर सलाम का जवाब दिया। आप फिर आज ना सलाम करना भूल गई। दूसरी तरफ से चिरी आवाज़ में पूछा गया था। सॉरी यार, आइंदा ख्याल रखूँगी। तुम्हें पता तो है ना जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसका आपने मुझे नहीं बताया? दूसरी तरफ इत्तेफाक से पूछा गया, जिसके जवाब में इश्माइल ने अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी उसकी गोशे गुजार कर दी। दूसरी तरफ खामोशी शायरी। हेलो, तुम सुन रही हो? इश्माइल ने फ़ोन को देखते हुए पूछा। जहाँ कॉल तो जा रही थी मगर बोलने वाली बिल्कुल खामोश थी। आप ही, मुझे नहीं लगता ये सब ठीक है जैसा आपने बताया। उसके बाद ये सब इस लड़की ने कोशो मश में कहा। क्या मतलब? आप ही, आप जानती हैं ये सब ठीक नहीं। आप पता नहीं किस राह पर चलने के लिए। दूसरी तरफ इसे प्यार से समझाने की कोशिश की गई। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा भला सोचती हो, मगर मैं क्या करूँ यार, मेरा दिल ही मेरा नहीं रहा। अब तो इस दिल में बस वो है। मेरी हालत समझ से बाहर है। ये दिल बस इसको सामने देखना चाहता है, इसी को सुनना चाहता है और सबसे बढ़कर वो मेरी इज्जत का रखवाला है। इससे बढ़कर दलील और क्या होगी? देख के आप, ये हर मंजर दिखने वाला सच में मन भी नहीं होता। कभी हम सिर्फ आपको भी सच समझ बैठते हैं और जब हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज तो इसकी बहनों जैसी कज़न की बातें इसके दिल पर कुछ असर ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो कठिन राह पर चल निकली थी और वो थी इश्क की दूसरी राह, मोहब्बत। क्योंकि राह इज्जत तो पहले ही सियाल उसे दे चुका था। औरत तीन मर्दों को कभी नहीं बोलती अपनी पहली मोहब्बत, इससे सच्ची मोहब्बत करने वाले को और सबसे बढ़कर उसकी इज्जत देने वाले को। इसे कुछ कई बगैर कॉल कर दी। अब सिर्फ वो थी और सियाल की यादें। रामीन उन्हीं के घर पहुंच गई थी। उसने गेट के पास इस अजीम इमारत को देखा जो अपने मुस्तकबिल पर सरचार हुई। वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी तो गेट पर बैठी चौकीदार ने उसे अफसोस से देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर दिखकर रामीन को घबराहट हुई। क्या मुझे बता सकते हैं रूही का कमरा कौन सा है? उसने आराम से उसे रास्ता समझा दिया। इससे पहले कि वो जाती चौकीदार बोल पड़ा। अच्छे घर के लगते हो, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? मतलब उसने उसे निकलते हुए हैरत से पूछा। बेहतर होगा कमरे में जाने से पहले कुछ देर बाहर रुक जाना, शायद कुछ भला हो जाए तुम्हारा। उसकी बात रामीन के सर पे से गुजर गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो फटाफट घर में दाखिल हुई और अपनी मतलूबा रास्ते पर चलने लगी। कुछ देर में उस कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी सांस को बहाल किया और चेहरे पर हाथ फेरकर अपना चेहरा तपतपाकर सी करने लगी। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होते मर्दाना केकों की आवाज़ ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया था। यार, आखिर तूने फंसा ही लिया इस रामीन और हसीना को। अनजान लड़की के मुँह से अपना नाम सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। यार, ये लड़कियां ना बस पैसों की होती है, पैसा फेंको और आपकी मुट्ठी में। बेफिक्र कराया तमीज़ बात में उसका दिल चाह कि वो डूब कर मर जाए। आई नहीं तेरी रानी अभी जी किसी तीसरी लड़की की आ जाएगी यार, आ जाएगी। आखिर जाएगी कहाँ? आखिर इसी ने तो हमारी रात को रंगीन करना है। रूफी ने कहा लगाते हुए सारे हाथ दिए। रामीन की टांगे बेजान होने लगी। यार, हमारी हमारी कब आएगी? एक लड़के ने खमासत भरी आवाज़ में पूछा। यार, पहले मुझे तो अपनी सेल में नहीं करने दे। तुझे पता तो है तेरे भाई को उनकी कलियों का हफ्ता करने में कितना मजा आता है। इससे पहले राउंड मेरा और फिर तुम लोगों की बारी रात आखिर उसे थोड़ी जाने देना है। इतने पैसे लगाए हैं, बस उस समय वापिस भी तो लेने हैं। उसकी थी बेबाक और कड़ाई मंदावेद बातों पर रामीन को घिन महसूस हुई। उसका दिल चाहिए जमीन पर रोज में सपना जाए। अभी चौकीदार की बातों और नजरों का मौका उसको समझ आ गया। तब लड़खड़ाकर कदमों से दूर हट
यहाँ रुककर वो अपनी मौत को दावत देना नहीं चाहती थी। बाहर उसे बंद गेट पर चौकीदार मिल गया। प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे जाना है। रोने के बाद उसके मुँह से अल्फाज भी ठीक तरह से नहीं निकल पा रहे थे। चौकीदार को समझ आ गया कि वो इन दरिंदों से बच गई है, इसने फ़ौरन गेट खोलते और उसे जाने दिया। मगर ये कहना ना भूला, बेटा आइंदा आप कभी माँ बाप को धोखा ना देना, वरना ये दिल दुखा कर रख देंगी। पैसों के लिए कभी आखिरत मत खराब करो। अपनी दायमी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना सीखो। उसके लफ्ज़ों ने रामीन को अंदर तक झंझोड़ दिया। वो सावरने से रेला कर झुंझे करके भागी जहाँ तक हो सकता था। ज़िंदगी में आगे के दर बार बार नहीं खुलते, जो आगे का लम्हा था जिसे रामीन ने अपने ज़हन से बांध लिया था, इन्हीं पछताओं का दौर शुरू होना था जो उसने खो दिया था। दिन पर दिन गुजरते चले गए। अजमल और सियाल की मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई। अब तो वो ज़्यादातर साथ ही पाए जाते थे। अजमल भी जब सियाल के इर्द गिर्द होता तो परिंदे की तरह चाहती रहती, मगर दूसरी तरफ मोजानी चाहिए रहती। अजमल ने आज भी सियाल से अपनी बेमौलूद मोहब्बत का अदा नहीं किया, लेकिन गुजरते दिन के साथ सियाल के बगैर जीना भी मुश्किल होता जा रहा था उसके लिए। दूसरी तरफ अपनी कामयाबी पर सरचार था, लेकिन अक्सर वो इश्माइल की बातों से मोहब्बत में खो जाता, लेकिन अपने मकसद को याद करता और फिर पत्थर का बन जाता। सियाल को मालूम नहीं था जिस बदले की आग में वो उससे नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था, वही मोहब्बत इसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्रिस्टियन ने कुरान पाक का मुकम्मल तर्जुमा कर लिया और अपने दिल को बहुत से आदत महसूस करी, तो उसने सोच लिया था कि वो इस्लाम कबूल कर लेगी। आज वो दिल के डर को पीछे छोड़े इस्लाम कबूल करने जामिया में मौजूद थी। जब वहाँ की बुजुर्ग उस्ताद ने उसे कलमा पढ़ाया तो उसका चेहरा ज़रा रोने की वजह से भी वो अपने अंदर एक पाक रूह महसूस कर सकती थी। उसका नाम रूरू ने रखा गया था। आंखों का नूर वो जानती थी अजमल को ये नाम बेहद पसंद है, इसलिए उसने ये नाम मुंतखब किया था। सियाल और इस्माइल यूनी के ग्राउंड में बैठे फ़ोन यूज़ कर रहे थे। उनकी आदत बन चुकी थी, जब वो फारिग होते तो अपना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। किसी बेरहमी से कत्ल किया गया, इसे पता नहीं कौन ये किलर है कि इसके सीने में दिल नहीं। इस्माइल रहमत के कत्ल की ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़कर अफसोस करने लगी। उसके बाद पर नमकनी सियाल की आंखों में तासुर छा गया, मगर अजमल के देखने पर उसकी आंखों पर नरमी तारी हो गई थी। हो सकता है उसके सीने में पत्थर हो, क्या पता वो लोगों को कत्ल करके सुकून महसूस करता हो। जब सियाल बोला तो उसका नीचा पुरसरा था। अजमल ने खौफ से जरूरी, लेकिन फिर भी यार मैंने ऐसा क्लियर आज तक नहीं देखा जो दूसरों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दे। मैंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। हो सकता है अपनों को इतनी बेरहमी से इससे दूर किया गया हो ताकि वो दूसरों को अपनों से जुदा करके उनकी मोहब्बत को खत्म करके सुकून महसूस करता हो। क्या पता इसको मोहब्बत ना मिली हो, तभी वो उनकी मोहब्बत को उनसे जुदा करता हो। उसके बाद सुनकर इस्माइल का मुँह तकने लगी, फिर हंसने लगी। सियाल ने मुड़कर उसे देखा। मैंने ऐसा भी क्या कीजिए जो तुम यूँ दांत निकाल रही हो? सियाल को उसका हंसना समझना आया। सियाल सीरियसली तुम ऐसा सोचते हो? यू नो व्हाट, अगर मेरी मौलानी यहाँ होती तो क्या कहती? सियाल ने एक आइब्रो उचके। दिल की नरमी और रहमदिली और रब का है कि नाम जिसे ये मिल जाए उसे रब की रहमत मिल जाती है। ये कहती है सियाल, तुमने ये कैसे सोच लिया? ये शख्स दूसरों से उसकी मोहब्बत छीनता है, खुद कैसे मोहब्बत की चाह कर सकता है? दूसरों को उनके अपनों से दूर करके वो खुद भी कभी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। उसकी बातों ने सियाल के अंदर हलचल मचा दी थी। ये क्या कह गई थी ये लड़की? क्या वाकई ऐसा था? ये तुम्हारी मुल्लानी ने तुम्हें क्या कहा है? सियाल ने पूछा तो जोर शोर से ये है कौन? उसका नाम क्या है? मुल्लानी है? नहीं, मुल्लानी सिर्फ मैं बुला सकती हूँ। उसका नाम मुल्लानी नहीं, बल्कि इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती उसका फ़ोन बजने लगा, जिसपर मुल्लानी कॉलिंग आ रहा था। मुल्लानी, मैं तो बड़ी लंबी उम्र है भाई, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही बात करी थी। मैंने सलाम झाड़ते अपनी बातें शुरू कर दी थी, जबकि यार उसको मुल्लानी की बातें सोच रहा था कि आया वो सच है, यानी उसकी पुरसोच है इस्माइल पर टिकी थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। रामीन यूं ही घर में बैठी हुई थी। अजहर का दिया आईफोन भी उसने बंद करके अलमारी में रख छोड़ा था। यूं ही जाने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी। वो अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। घंटों एक ही जगह बैठी रोती रहती थी। एक हफ्ते से वो बुखार में मुतमिना थी। घर में सब उसके लिए बहुत परेशान थे, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अजहर को ही सोचे जा रही थी। रह रहकर उसे अपनी आखिरी मुलाकात याद आ रही थी। कितना कहा था अजहर ने कि रूफी गलत बनता है, मगर वो ना मानी। उसकी आखिरी तरफ बड़ी नज़र उसके दिल में गड़ कर रह गई थी, जो उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कहाँ हूँ अजहर, लौट आओ। देखो तुम्हारी रामीन को तुम्हारी ज़रूरत है, कोई नहीं है यहाँ। कहाँ चले गए थे? मुझे तन्हा करके एक बार लौट आओ। मैं माफ़ी मांग लूँगी तुमसे और फिर कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। लौट आओ प्लीज़। थक कर रामीन ने आंखें मोड़ ली थी। नूरुल ने जब से इस्लाम कबूल किया था तब से ही घर में थी। घर में आज उसका कज़न से रिश्ता पक्का थी। कर दिया गया था। वो सोच कर परेशान थी आखिर कहाँ जाए, क्योंकि जब से उसने इस्लाम कबूल किया था वो जान गई थी कि उसे किसी मुसलमान से ही शादी करनी, ना कि किसी गैर मजहब के लड़के से। आज जब उसके घर वालों ने उसकी रजामंदी पूछी तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस पर दबाव बहुत डाला जा रहा था, जिसकी वजह से वो न चाहते हुए भी बता गई कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। जिसे सुनते ही उसके घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी और उसके वालिद ने तेज में आकर उसे धनक कर रख दिया था और कमरे में बंद कर डाला था। वो जख्मों से चूर बंद कमरे में अल्लाह से मदद मांग रही थी। वो जानती थी कि कोई ना सही मगर अल्लाह ताला जो है ज़रूर उसकी मदद करेंगे। रात को उसकी शादी थी। उसने सोच लिया था कि अगर वो कुछ ना कर सकी तो अपनी जान ही दे देगी। फिर याद आया कि खुदकुशी तो हराम है। निम आंखों से वो दोबारा अल्लाह के नाम का वर्त करने लगी। रात के 10 बज चुके थे। उसके मौत के फरिश्ते कभी भी आ सकते थे। वो अपने नमाज पढ़कर फारिग हुई थी जब अचानक दरवाज़ा खुला। उसके कदमों से जान निकल गई थी तो वक्त आन पूछा था।
दरवाजे में माँ को खड़ा देखकर उसका दिल फिर से धड़कना शुरू हुआ। उसकी माँ जल्दी से उसके करीब आई और कसकर उसे गले लगाया। आखिर जो भी तब उसकी बेटी ही थी ना। उठो जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। माँ की बात पर उसने हैरत से फटी आंखों से उसको देखा। उसकी माँ ने खिड़की के करीब ले आई। खिड़की को ज्यादा धक्का दिया तो वो खुल गई। जाओ यहाँ से, फिर वापस मत आना। मैं अपनी बेटी को जीते जी मरता हुआ नहीं देख सकती। उसने कुछ कहे बगैर ये शायद आखिरी बार अपनी माँ को गले लगाया और खिड़की के पर्दों में लटकते हुए बाहर गिलास में गिरी। मुश्किल से ही थी, मगर वो चौकीदार को चकमा देकर भागने में कामयाब हो चुकी थी। मगर उसकी बदकिस्मती कहीं या कुछ और, गाड़ियों से भागते हुए देख लिया और वो उल्टे का पाँव अपने साहब को बताने लगा। नालायक, ये बात तो मुझे अब बता रहे हो, खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो? जाओ दफा हो जाओ, पकड़ो इसे और अपने साथियों को भी ले जाओ। जिंदा हो या मुर्दा, मुझे वो चाहिए, भागने ना पाए। अब मैं अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं करूंगा। उसके बाप ने दफाकी की तमाम हदें पार करते हुए कहा, जबकि उसकी माँ आने वाली सोच का ही वक्त को लड़त गई थी। अशमील खान आज अपनी फ्रेंड की शादी पर आई थी। हल्के नीले रंग का काम वाला शॉर्ट फ्रॉक और कैप्री पहने सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो तमाम महफिल में सबसे मुनफरिद लग रही थी। अशमील को काफी देर से अपने चेहरे पर जो है पुरतबीज नजरें महसूस हो रही थी, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। जो ही उसने निगाहें सामने उठाई तो हैरत के मारे उसका मुंह खुल गया, क्योंकि सियाल साहब जो है काली शलवार कमीज में शहजादों किसी आन बान लिए स्टेज पर दूल्हे के साथ बराजमान थे, जबकि गहरी निगाह अशमल पर टिका रखी थी। अशमल के मुंह खोले देखने पर सियाल को हंसी तो बहुत आई, मगर जब कर गया उसने सबसे बचकर अशमल को आंख मारी तो वो होश में, साथ ही उसके 14 तबक भी रोशन हो गए थे। कितने धड़ल्ले से उसने उसको आंख नहीं मारी थी। उसका चेहरा लहूर झलकाने लगा था। उसने नजरों में अशमल को इशारा किया, जिससे के जवाब वो नवी में सर हिला के थी। अशमल ने आंखें दिखाई तो अशमल ने जुबान दिखाई। इसकी शौक हरकत पर सियाल मुस्कुरा उठा और इस रेंज से उतरकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया। वो उसको अपनी तरफ आता देखकर झपटकर दूसरी तरफ भीड़ में गुम हो गई। अशमल ने एक लड़के पीछे से झांकर देखकर सियाल को देखा, जो भी कुछ देर पहले सामने था, मगर अब उसका वहां नामो निशान नहीं था। कहाँ गया ये? अशमल ने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा। किसी ने उसके पास के कान के करीब आकर गला खंगारा तो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी, जहाँ वो अपनी तमाम तर वजाहत समेटी उसके होश उड़ा रहा था। जी तो अशमल मैडम, मुझे मुझसे मिलने से इनकार किया था आपने। उसके तेवर देखकर अशमल ने थूक निकला। वो क्या वो उसके खियाने हुए अंदाज पर सियाल ने लुत्फ अंदोज होता पूछा। वैसे तो आज दिल पर छुरियां चला रही है, जल्दी रुखसती करानी पड़ेगी मुझे। सियाल ने उसे मारने नजरों से तकते हुए कहा। उसकी बात पर अशमल ने झपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगी। कितना बेवाक था वो। आंटी आप, इसने हैरत से आंखें बड़ी करते हुए सियाल के पीछे देखते हुए कहा। सियाल झट पीछे मुड़ा, मगर पीछे ना तो आंटी का नामो निशान था। उसने मुड़कर अशमल को देखना चाहा तो वो दूर खड़ी से जुबान चला रही थी। उसने हंसकर सर झटका, इससे पहले कि वो जाता अशमल ने तो पकारा, सियाल। इसकी मीठी आवाज पर सियाल का दिल थम उठा। धड़कन तेज हुई। दिल इसका पुकार सुनने के लिए, हमेशा तड़पने के लिए तैयार था। उसने धीरे से पलटकर देखा तो उसकी आंखों में मोहब्बत की झुर्रियां उसे देख रही थी। सियाल के देखने पर अशमल ने अपने दोनों हाथों को सर से लगाकर प्यार से उसकी बलाइनी। अशमल को जब सियाल पर प्यार आता था तो उसको ऐसे ही करती थी, और सियाल वो तो उसकी हर अदा पर दिलो जहाँ से पैदा था। इसका दिन क्या लोगों की भीड़ में जा बांध कर उसे अपने सीने में छुपा ले वो जानता था, मगर उसका पूरी तरह दिल अशमल का गुर्दा हो चुका था। वो सीने पर हाथ रखे पीछे को गिरा, जिसे इसकी सदा पर बेहोश होने वाला था। जिस पर अजमल खिलखिलाकर हंसी थी। दिल ने भी एक बार खिलखिलाने की उसके दुआ की थी, मगर दिल और दिमाग ने उसने होश में लापट था। जो भी था वो अपना मकसद नहीं भूला था। उसने इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो तेज कदमों से निकलता चला गया। वैसे भी इसे किसी को ठिकाने लगाना था। असर का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास हो चुका था और वो एक काबिल पुलिस ऑफिसर बन चुका था। आज वो अपने कांस्टेबल के साथ बाजार में राउंड पर निकला हुआ था। जब वो अभी से कुछ लड़के एक लड़की को घेरे हुए नजर आए। सामने का मंजर देखते ही उसके माथे पर अनगिनत पड़े थे। वो जीप से उतरकर भाग, जब उनके पास गया तो जो वो लड़के हाथ में लड़की की मेडिसिन लिए एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे, जबकि लड़की अपनी मेडिसिन लेने के लिए फरियाद कर रही थी। अजय ने एक पल को उस लड़की की तरफ देखा, थी निगाह डालकर गिरी, निगाह में बदली, पता ही नहीं चला। बड़ी बड़ी नींद बात आके काजल से लबड़े, होठों पर नकाब का पेरा, आंखों में चमचम की मादनत मोती चमक रहे थे। उसकी सियाह और आंखें अजहर का दिल धड़का गई थी, मगर उसने अपने दिल को टटोला जहाँ सिर्फ रामीन बसती थी। मगर इस पर्दापोश लड़की को देखे अजहर के दिल में ये ख्याल दर हो जगह कि हर लड़की को इसकी तरह होना चाहिए, जो अपने आप को ठाकर रखे ताकि तमाम नाम महरूम की नजरों से बचा कर रखे। मगर इन जंगली भेड़ियों का क्या, जो एक कमजोर लड़की के पर्दे का भी ख्याल नहीं रख रहे थे। अजहर की बर्दाश्त बस अब यहीं तक थी। उसने आओ देखा ना तो एक बुरी अवतार की तरह उन पर टूट पड़ा और इन्हें धनक कर रख दिया। सामने खड़ी लड़की इसकी जनूनियत देखकर डर के मारे कांपने लगी। इस लड़की पर नजर पड़ी तो वो होश में आया और इन्हें एक रसीद करता अपने कांस्टेबल को इन्हें ले जाने का कहा। नीचे से तमाम बिखरी अजवाइयाँ इकट्ठी करके इस लड़की को पकड़ा। इस लड़की ने कपकपाती आवाज में इसका शुक्रिया अदा किया। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। लड़की का फिर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं था, और वो जो इनकार करने लगी थी इसकी वर्दी देखकर कुछ पल सोचा और उसके साथ चल दी। 2 घड़ियों बाद तो उसका घर आ चुका था। जब वो अंदर जाने लगी तो उसने फिर शुक्रिया दे दिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। ये कार्ड रखिए, कभी कोई मुसीबत पेश आए तो फौरन इतला कर दीजिएगा। इस लड़की ने वो कार्ड थाम लिया।
वो जाने के लिए पलटा, फिर कुछ सोचकर उसका नाम पूछ लिया, जबकि वो होंकों की तरह उसका मुँह तक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, घर में से कुछ उसके पीछे से पुकारा, "अरे मुल्लानी कहाँ रह गई? कब से इंतज़ार कर रही थी मैं तुम्हारा।" झुंझुलाई मात पर उसने फटाफट हड़बड़ाकर गेट बंद किया। मुल्लानी, उसने धीरे से उसका लक़ब धरा और मुस्कुरा दिया। इश्मिल को वापसी में देर हो चुकी थी, जबकि वापसी पर वो अपनी मुल्लानी से भी मिल लाई थी। "चाचा जल्दी चलाइए," उसने ड्राइवर को कहा, जब गाड़ी कुछ देर बाद रुक गई। "क्या हुआ चाचा?" उसने परेशानी से पूछा। "बेटा, लगता है इंजन गर्म होकर पाला हो गया। लगता है मैं पानी का पता करके कहीं से आता हूँ।" उसने असाबत में सर हिला दिया। सियाल को कॉल मिलाने लगी, जो कब से अपना फ़ोन जो है नहीं उठा रहा था। उफ़, क्या मुसीबत है, उसने झुंझुलाकर कहा। वो झुंझुलाई हुई बोली, जब एक चीख ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। ये कैसी आवाज़ है? उसने डर कर सोचा। वो गाड़ी से उतरते हुए बाहर निकली और गली में कूद गई, जहाँ कोई चीख कर मदद के लिए उसे पुकार रहा था। वो मुँह में जालतू अल्लातू का वर्द करती आगे बढ़ी और सुनते ही आगे का मंदिर देखकर वो उसकी नस नस में सिरायत कर गया था, जहाँ एक आदमी एक कटी टांग और हाथ लिए अपने सामने खड़े शख्स से जिंदगी की भीख मांग रहा था, मगर सामने खड़ा बेजालिम जल्लाद शख्स उसकी बात पर कान दिए बगैर उसकी दूसरी टांग काट ही चुका था। अश्मील के मुंह से चीख निकलते निकलते बची। आंसू और डर एक साथ उस पर हमला और बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मेरे हाथ लगकर। मैं कभी अपना शिकार अधूरा नहीं छोड़ता। सन्नाटे में जल्लाद सब शख्स के बड़ी आवाज़ गूंजी थी। अजमल के काम इशमाइल के खान तनैया लग पर खड़े हो चुके थे। ये था वो शख्स जो सबका बेरहमी से कत्ल करता आया था। इशमाइल का दिल किया इस शख्स का मुंह देखे, मगर टांगे थी कि साथ ही नहीं दे रही थी। एक आखिरी बार करके उसने सामने पड़े आखिरी सांस देते आदमी का काम तमाम कर दिया था। जहाँ तैयार आखिरी बार किया, वहीं इशमाइल के मुंह से दबी दबी सुसुकी भरी चीख गूंजी। उसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख दिया, जबकि सिराज ने गर्दन झट मोड़कर उस मजीद गवाह को देखा, जिसका कत्ल होता देख चुकी थी। उसके पलटते इशमाइल के खौफजुदा नजरें उस पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। आसमान और जमीन घूमकर रह गए, जबकि टांगों ने बोझ उठाने से इनकार कर दिया और वो लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी। ये आखिरी चीज थी जिसकी इशमाइल को उम्मीद नहीं थी। उसके दिल में बहुत शदीद दर्द उठा था। सिराज धीरे से चलकर उसके पास आया। मुश्किल खड़ी अपनी टांगों पर कांप रही थी। जैसे ही उसके कंधों से पकड़ा, उसने चीखे साथ धक्का दिया और गिरते पड़ते भागते अपनी गाड़ी के पास भागी। उसने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनी। अजमल के होश उसका साथ छोड़ने लगे थे। वो भागते हुए जंगल के रास्ते पर आ पहुंची थी। बस दिल में यही दुआ थी कि किसी तरह बचकर निकल जाए। वो भाग रही थी बस अंधाधुंध, बगैर किसी चीज की परवाह किए। चप्पल तो कहीं पीछे ही गिर गई थी। पथरीले रास्ते की वजह से छोटी छोटी और कई नोकीले पत्थर उसके पैरों में घुसकर उसको लहूलुहान कर चुके थे। कई दफा ठोकरों की वजह से उसके बाजू को और हथेलियां छिल चुकी थी। पकड़ो साली को भागने ना पाए। पीछे से किराए के गुंडों के पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसके पैरों में और भी तेजी आ गई थी। उसके पास ढकने के लिए ना दुपट्टा था, ना तन ढकने के लिए चादर। आज ऐसे दुपट्टे की अहमियत का सही मायनों में दादा होता तो उसको जितना सोचती इतना कम था। उसने बदलने में इतनी देर क्यों करती खुद को? आगे देखते ही देखते उसके औसान खता हो गए, क्योंकि आगे गहरी ढलवान थी, बहुत गहरी। अब जाएगी कहाँ बुलबुल? आज तो तेरा काम हमने अपने हाथों से ही तमाम करना। इन सभी के मुंह से हदिस टपक रही थी। आगे कुआं था तो पीछे गई। इसने आंसू भरी निगाहों से ऊपर देखा और दिल में पकता इरादा लिए उठ खड़ी हुई। उसने अपनी इज्जत को बचाना जरूरी समझा था। अब इतनी आगे जाकर वो अपने कदम पीछे नहीं ले सकती थी। अजमल की आंख खुली तो अपने आप को कमरे में पाया। बेटा क्या हुआ था? ड्राइवर ने बताया, तुम गाड़ी के पास बेहोश मिली थी। अजमल की माँ ने बेचैनी से पूछा, और वो तो गुमसुम थी, ये तो बोलना ही भूल गई हो। अल्फाज तो जैसे कहीं खो गए थे। उसकी माँ ने उसकी हालत को मुद्देनजर रखते हुए तना छोड़ा और सवालात कल पर छोड़ दिए। अजमल यह बस छत को ही तके जा रही थी। इतनी शिद्दत से दुआ की थी उसने कि काश उसकी याददाश्त हो जाए, या वो सब जो झूठ हो जो कुछ देर पहले वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसके कानों में मुल्लानी की आवाज गूंजी थी। अजमल नामहरम की मोहब्बत कड़े इम्तिहान लेती है। ये वो आगे जिसमें बंदा झुलस कर जल जाता है। अजमल को आज उसकी बातें 30,000% तक दुरुस्त लगी थी। नूरुद्दीन अल्लाह का नाम लेते ऊंची ढलवान से कूद चुकी थी। पीछे किराए के गुंडों के भागने आए, मगर इतनी गहरी ढलवान में उसकी चीखों और फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ न मिला। लगता है मर गई, एक ने गौर अफसाने की। जाहिर है जागिरी वहां से कोई जिंदा तो नहीं बच सकता। दूसरे ने भी उसकी तस्दीक की। साली चीज बड़ी मस्ती थी। इतने न खबाते देखा तो सारे हंस पड़े और अपने मालिक को उनकी बेटी के मरने की इतला देने के लिए भी निकल पड़े। सियाल की नजरें यूनी के मेन गेट पर पड़ी, जहाँ से अजमल आती दिखाई दी। सुरुख आगे मुतरन्नम चेहरा, सुरुख होंठ, किसी हाल में भी वो इसको इतनी अच्छी नहीं लग रही थी इस हाल में। इससे पहले कि वो सियाल के पास से गुजरती, वो उसके रास्ते में अजमल ने नजर उठाकर भी देखना गवारा न किया। वो दूसरी तरफ से गुजरने लगी तो सियाल ने उसके हाथ पर गिरफ्त की और घसीटते हुए यूनी की सुनसान साइड पर ले आया। तुम तो मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी ना, फिर ये ग्रेस क्यों? सियाल ने तंजिया लहजे में कहा, जबकि वो फपक फपक कर रो दी। मुझे कहाँ खबर थी कि मेरी मोहब्बत एक कातिल है, एक खूनी है। अपने तरफ से आंखें मीचते हुए
अगले दिन जब इश्माइल यूं ही पहुंचे तो सियाल के साथ एक लड़की को उसने चुपके देखा जो वाहिया लिबास में उसके बेहद नजदीक उसके कुछ कान में कह रही थी। इश्माइल के दिल में एकदम दर्द उठा था। क्या वो यूं किसी को साथ उसको देख सकती थी? जलने में एहसास था नफी की और वो तेजी से सियाल की तरफ बढ़ी। उसने सोच लिया था कि वो सियाल को नहीं छोड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वो ये नहीं जानती थी कि बुराई का साथ देना भी तो एक गुनाह है जिसकी सजा तो लाजिम है। दूसरी तरफ सियाल उसे अपनी तरफ देखता आकर मुस्कुराया था। शातिर मुस्कुराहट। अब क्या होने वाला था? नूरुल ने अपनी आंखें खोली, अपने आप को एक वसी कमरे में पाया तो उसके चारों तरफ उसने आंखें घुमाकर देखा। अपना हाथ लौटती उसके ऊपर कपकपी तारी हो गई। क्या वो फिर किसी के गलत हाथों में लग गई थी? इस सोच ने इसके जिस्म से जान निकाल दी थी। लड़खड़ाते कदमों से वो उठी। इससे पहले कि वो बाहर भागती इश्माइल की वालदा शाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। वो हैरत से इन्हें टकर टकर देखने लगी। अरे बेटा, तुम उठ गई? क्या अभी तुम्हें आराम की जरूरत है? वो परेशानी से आगे आई और उसे बेड पर दोबारा लेटा दिया। वो तो शुक्र है कि तुम दुराब की गाड़ी से टकराई कर खुदा ना खास्ता कोई और होता तो फिर। बेटा, तुम इतनी रात को घर से क्यों निकली? सब खैरियत तो थी ना? इन्हें फिक्र लहा कोई थी जिसके जवाब में इतनी रुधी हुई आवाज में अपने ऊपर गुजरी तारी आप बेटी उन्हें सुना दी, जिसे सुनकर शाहिदा बेगम का दिल भी दुख से लबरेज हो गया था। फिक्र ना करो मेरी बच्ची, अल्लाह ने तुम्हें जिस राह पर लगाया है इस राह की मुश्किलें भी वही आसान करेगा और अब से तुम यहीं रहोगी, यहाँ से जाने का जिक्र भी ना करना। इश्माइल को तुम्हारे आने का मैं बताती हूँ, सुनकर बहुत खुश होगी। उन्होंने आंखें पोंछते हुए लगे हाथों एक फैसला भी कर डाला। उसके जाते ही उन्होंने सुकून से आंखें बंद कर ली। अल्लाह ने इसको अपनी हिफाजत में ले लिया था, उसके लिए बस यही काफ़ी था। अजमल सियाल से ज़्यादा दूर रह नहीं पाई थी और अपनी बात का फ़ायदा सियाल ने उठाया था और अब तो सियाल ज़्यादातर उसके साथ ही पाई जाती थी। लगे हाँ, वो उसे समझाती भी रहती थी, जिसका नतीजा ये हो कि ज़्यादातर वक्त इश्माइल के साथ गुजारने लगा। वो दिल से ये मान चुका था कि वो इश्माइल के बगैर नहीं रह सकता। जब वो करीब होती तो इसे सुनता, लेकिन जब वो दूर होती तो पहले उसके बारे में सोचता रहता। इश्माइल ने जल्दी उसकी ज़िंदगी में एक अहम जगह हासिल कर ली थी, जहाँ उस तक किसी ने भी पहुँचने की इजाज़त नहीं दी थी। अभी वो यूनी की एक सुनसान साइड में उसकी गोद में सर के लेटा था। दिल का टूटना तो बहुत अलग बात है, पर रूह आपके अंदर चोट लगे तो बचता कुछ नहीं है। रूह का मामला भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस्म में जान होती है, जिस्म में जान असल में आपके अंदर रूह का होना है। एक पाक साफ रूह का, खासकर लोगों को ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे रूह के मामला होते हैं। इंसान की रूह जितनी पाक साफ होगी वो खुद भी इतना ही पाक साफ होगा। वो बड़ी ही दिमाग से इश्माइल की बातें सुन रहा था। इसका दिल सुकून कर महसूस कर रहा था। सारी बातें मैं समझने की, जो समझ जाता है वो पा लेता है, जो समझ कर भी अनजान बनता वो किसी का कुछ चाहते नहीं कर पाता। जिसने अपने आप को ना पहचाना वो किसी और को क्या पहचानेगा? किसी रब को तलाश करेगा जब उसे इसका मतलब ही नहीं मालूम होगा।